Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Children's in Junior and High School Mandi Bahauddin online classes. Grade 5th and the subject is Science. Okay student, in this lecture we are going to study the unit number 3, Environmental Pollution. Our first paragraph is about the introduction of environmental pollution. Now listen carefully. Things around us make our environment. Living things get food, oxygen, water and other necessities of life from their environment. Environmental pollution is a big challenge to life. We should make serious effort to reduce pollution in the environment. In this unit, we shall discuss kinds and sources of pollution, effects of pollution and measures to reduce pollution will also be discussed. Okay students, इस पैराग्राफ में हमें environment के बारे में बताया गया है. Environment means हमारे इर्द गिर्द का माहौल. हमारे इर्द गिर्द का माहौल कैसा होता है, जिस जगह या जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ की हवा कैसी है, वहाँ की ऑक्सीजन कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है, मीन्स वहाँ का पानी कैसा है. इन सारी सहूलियात को देखते हुए हम देखते हैं कि माहौल कैसा है और अगर यही माहौल आलूदा होगा तो हम सबकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी. माहौल को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, तो इसीलिए हमें अच्छी एफर्ट करनी चाहिए अपने माहौल को साफ रखने के लिए. इन्वायरमेंट पोल्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए. इसी वाले से आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्चुअली पोल्यूशन होती क्या है, इसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं और उसकी वजह से कौन कौन से इफ़ेक्ट हो सकते हैं और उसके अलावा हम किस तरह के मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं इस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जो ऑलरेडी फैल चुकी है. Our first topic is pollution and pollutants. Environment is not always as clean as it should be. The human activities are mixing harmful substances in it. These harmful substances can be animal wastes, industrial wastes, ash, dust and smoke. The addition of unwanted materials to the environment that make it unfit for life is called environmental pollution. The materials which pollute the environment are called pollutants. Okay students, इस पैराग्राफ में हमें environmental pollution और pollutants के बारे में बताया गया है. मीन्स माहौल कभी भी इतना साफ नहीं होता जितना होना चाहिए. इंसान की खुद की एक्टिविटीज़ की वजह से माहौल गंदा हो जाता है. जिस तरह हमारी व्हीकल्स का धुआं है, हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्मोक, हमारी एशिस, मतलब वो आग जो हम जलाते हैं कूड़ा जलाने के लिए या किसी भी और मकसद के लिए हम जब आग जलाते हैं तो उससे जो राख पैदा होती है वो भी हमारे माहौल को गंदा करती है. इसको भी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए ताकि इससे कोई नुकसान ना हो. इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की वजह से माहौल गंदा हो जाता है. अब ये जो हमारी इंसानी एक्टिविटीज़ हैं जो इस माहौल को गंदा करती हैं, इसको हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कह सकते हैं. मतलब वो माहौल जो हमारे रहने के काबिल नहीं है. यहाँ पीने के लिए साफ पानी नहीं, हवा साफ नहीं, यहाँ पर जो हम पानी पीते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं. जो पानी हम पीते हैं इसमें जर्म्स होते हैं. ऐसे माहौल को हम पोल्यूटेड इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कह सकते हैं. और वो मटेरियल जो इस माहौल को गंदा करते हैं इसको पोल्यूटेंट कहते हैं. अब आपके पास आपकी बुक पे जो लास्ट में क्वेश्चन है, आपकी लास्ट पे बुक पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं. वहाँ पर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ स्लाइड पे आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का निशान भी लगाया हुआ है. तो आप ये
क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कर सकते हैं, द एडिशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स टू द इन्वायरमेंट दैट मेक इट अनफिट फॉर लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, आपने ये वाला आंसर यहाँ से करना है। Our next topic is kinds of pollution. Air, water and land are the parts of environment. Hence pollution can be divided into following kinds. First one is air pollution, second water pollution and third is land pollution. Okay, the first kind of pollution is air pollution. Air environment is being polluted by toxic materials present in traffic smoke and industrial smoke. These toxic materials are the major air pollutants. Road, dust and burning of fuels in homes and furnaces are also polluting the air. ठीक है, एयर पोल्यूशन मतलब इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एयर पोल्यूशन क्या है, हमारी जो हवा या फिजा की आलूदगी है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। इंसानों के ही कुछ वेस्ट की वजह से फिजा आलूदा हो जाती है और बहुत सारे टॉक्सिस हमारी फिजा में शामिल हो जाते हैं, जिनमें हमारी ट्रैफिक का स्मोक शामिल है। उसके अलावा जो घरों में फ्यूल जलता है उसका धुआं जो पैदा होता है वो भी हमारे माहौल को आलूदा करता है। और जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके जो फर्नेसेस हैं, मीन्स उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो फर्नेस यूज होता है और उसके अंदर जो फ्यूल जलता है उसका धुआं भी हमारी फिजा को आलूदा करता है और हमारी एयर को आलूदा करता है। जब हम सांस लेते हैं तो वही पोल्यूटेड एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है और उसको डैमेज कर देती है। अब आपके पास यहाँ पर आपको पिक के नीचे पिक दी हुई है, वहाँ पे आप देखें हमारे पास क्या क्या है, ट्रैफिक स्मोक है, इंडस्ट्रियल स्मोक है और बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम एनी 3 सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर आंसर आपको सेकंड स्लाइड में नजर आ रहा होगा, सेकंड लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आपके जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो भी यही होगा। ठीक है, कौन कौन सी सोर्सेज हैं जो पोल्यूशन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है। ठीक है, आपके पास 3, तो वो फर्स्ट है ट्रैफिक स्मोक, सेकंड इंडस्ट्रियल स्मोक एंड थर्ड इज बर्निंग ऑफ फ्यूल। The second kind of pollution is water pollution. We are adding sewage and industrial waste into rivers, canals, streams and oceans. In this way, we are polluting the water. Highly toxic materials present in industrial waste are the major cause of water pollution. The germs present in the sewage from hospitals and gutters are also वाटर पोल्यूटेंट्स। वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो सीवेज वाटर के जरिए दाखिल होते हैं, यानी वो वाटर जो हमारी नालियों के अंदर मौजूद होता है वो पानी जब साफ पानी के साथ शामिल होता है तो पानी को गंदा कर देता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मतलब कारखाने किसी ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ पर करीबी कोई पानी का जखीरा हो, चाहे वो नहर हो या कोई तालाब हो, तो वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट नहर के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा पानी गंदा हो जाता है। अगर यही वेस्ट बहुत ज़्यादा पानी में शामिल होगा तो वो ना सिर्फ हमारे लिए पानी नाकाबिले इस्तेमाल होगा, बल्कि वो समंदर या पानी के अंदर रहने वाली जिंदगियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। सीवेज वाटर के अंदर जर्म्स मौजूद होते हैं और अगर सीवेज वाटर हॉस्पिटल्स का हो या फिर गटर का तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। हॉस्पिटल्स का होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स होंगे और अगर गटर्स का है तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिस होगा। इस तरह का पानी हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होता और इस तरह गंदगी जब पानी में शामिल होती है, मीन्स इस तरह की गंदगी जब पानी में शामिल होती है तो इसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। The third and the last kind of pollution is land pollution.
We throw our domestic trash at open places on the land. This trash includes tin, cans, plastic bags, rubbish and other solid wastes which pollute the land. Agricultural wastes, fertilizers, chemicals sprayed on crops and solid waste from factories are the main causes of land pollution. लैंड पोल्यूशन मीन्स यूजली जब हम घर की सफाई करते हैं तो हम कूड़ा करकट उठाकर बाहर फेंक देते हैं या किसी मैदान में फेंक देते हैं और कुछ लोग अपने घरों के सामने खाली जगहों पर फेंक देते हैं। इससे घर तो साफ हो जाते हैं लेकिन बाहर जो ज़मीन है वो गंदी हो जाती है। आप अगर कोई चीज़ खाते हैं मीन्स उसका रैपर बाहर फेंक देते हैं, हम इसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करते तो वो हमारी लैंड को पोल्यूट करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा टिन, केन या फ्रूट के छिलके हैं या सॉलिड वेस्ट या किसी भी तरह का वेस्ट जो आप ज़मीन के ऊपर फेंक देते हैं और ज़मीन की सफाई नहीं की जाती तो वो सारे का सारा आपकी ज़मीन को गंदा कर रहा होता है। इस तरह फैक्ट्रीज का वेस्ट है जो ज़मीन के ऊपर फेंक देते हैं, इससे स्मेल भी पैदा होती है और वो ज़मीन भी गंदी हो जाती है। इस तरह के पोल्यूटेंट्स जब ज़मीन के ऊपर फेंके जाते हैं तो वो ज़मीन को आलूदा करना स्टार्ट हो जाते हैं, इसे हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 3 लैंड पोल्यूटेंट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा सेकंड लाइन पे टिन, कैन, प्लास्टिक बैग्स, रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्टेज। ठीक है, ये आपके पास क्या है, लैंड पोल्यूटेंट, और आपके पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। टुडे आवर होम टास्क इज यूनिट नंबर 3 एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो स्लाइड में बताए हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, फर्स्ट 2, 3। ओके, लर्न प्लस राइट ऑन योर नोटबुक एंड आप लोगों ने जस्ट जो मैंने आप लोगों को काइंड्स ऑफ पोल्यूशन उनका आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है, उनको आप लोगों ने एज इट इज याद नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेना है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन का। ठीक है, थैंक यू।